छावनी थाना अंतर्गत बैकुंठ धाम के एक इलाके से आया है। खुद को एक कमरे में ख़त्म कर लिया। डेली मारते थे, डेली टॉर्चर करते थे, कोई ना कोई बात लेके, मतलब बात का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी बात हो सकती है। एक आदमी बोल रहा है अंडा खाया, गला में फंस गया, मर गया। एक आदमी बोल रहा है कि पेट में दर्द हुआ तो हम लोग ले जा रहे थे अस्पताल, उसको सांस फूलने लगा। तीसरा आदमी बोला, चौथा आदमी बोला कि सीरियस है। कब कमाड़ी लगाई, कब ये सब घटना की, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। हमरा कुछ नहीं चाहिए दीदी, मेरा बेटी मारा है, मेरा इंसाफ चाहिए। जीवन जो है संघर्षों से भरा होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इस संघर्षों में जो है कामयाब नहीं हो पाते और ख़ुद को ख़त्म करने की राह पर चल पड़ते हैं। एक ऐसा ही मामला जो है छावनी थाना अंतर्गत बैकुंठ धाम के एक इलाके से आया है, जहां पर किरण नाम की एक महिला जो कि 25 वर्षीय है, जिसके 4 बच्चे हैं, जिसका एक दुमुहा बच्चा भी है, उसने जो है सोमवार की रात जो है खुद को एक कमरे में ख़त्म कर लिया। फंदे से जो है उसका शव लटकता नज़र आया, ऐसा जो है परिजन का कहना है, उनके पति का। और सोमवार से आज हो गया है गुरुवार, इतने दिन जो है समय बीत गए हैं। बीतने की वजह यह है कि जो महिला है किरण, उसके जो मायके पक्ष वाले हैं, मतलब उनकी माँ और भाई, वो जो है कोलकाता में रहते हैं और कोलकाता से जो है आज वो इस जगह पर पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद में जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेटी को देखते साथ ही जो है यहाँ पर हंगामा हो गया। हंगामा इस बात का कि उनके परिजन को ये शक है कि उसने जो है खुद को ख़त्म नहीं किया गया है, उसे जो है उनके परिवार के द्वारा जो है मिलकर मारा गया है। और इस मामले को लेकर हम इस मशवरे में मौजूद हैं और उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और कैसे जो है उन्हें लगता है कि इस प्रकार की घटना उनकी बेटी के साथ में हुई है। इस वक्त हमारे साथ में जो है युवती के जो परिजन हैं, भाई हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है। किरण के भाई इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है इनकी मांग है और क्या इन्हें लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये जो है सुबह से ही इस मरचुरे में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि ये जो है हत्या नहीं, जो है हत्या है। पर क्या कुछ इसमें सच्चाई है और क्या इनके परिजन का कहना है, जानेंगे इनसे। भैया, आपकी बहन किरण, क्या लग रहा है वो इस प्रकार के कदम उठा सकती थी और आपको क्या कुछ जो है आपकी बहन से आप बातचीत करते थे तो पता चलता था आपको? वो कहती थी कि मैं इतनी दिक्कत में हूँ मगर कभी ऐसा फ़ैसला उसने लिया नहीं। मेरी शादी थी अभी दिसंबर में, वो आई थी, अच्छे से रही, वही कभी हमसे कोई गलत बात नहीं कही कि हाँ मेरे घर में ऐसा कोई करता है या ऐसा कर। टॉर्चर भी होता था तो हम लोग से नहीं कहते थे कि भाई है, छोटा है, बड़ा है, चाहे किसी से भी छोटी बड़ी बात होती थी जो माँ से कहती थी, मगर वो डेली तकलीफ़ में थी। तो एक दिन तकलीफ़ यूँ ही बढ़ती चली गई। हम शादी से आ गए जनवरी में, हम लोग जनवरी में यहाँ पर आए। जनवरी के कुछ दिन बाद से ये आके पीने वीने लगे तो कुछ ड्रामा चलने लगा, तो ड्रामा ज़्यादा बढ़ गया। उस कारण से मुझे एक दिन फ़ोन लगा के बात कर रहे थे तो झगड़े इन लोग कर रहे थे, तो एक दिन यूँ ही फ़ोन को साइड में रख दिया तो ये लोग में बाताबाती चल रहा था। तो हम 12-13 मिनट तक हम उनके बात को सुने कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ के लेके झगड़ा है, क्या नहीं। वो कुछ ना कुछ लेके अब मतलब कि कोई बात नहीं, कोई भी बात लेके बकते रह रहा है। वो कोई चीज़ के लेके, जैसे कोई भी चीज़ हो, तो ये क्या ही कर रही, तो वो कोई कर रही, तुम्हारी माँ ख़राब है, तो ये है, तेरी माँ इससे ये कर रही, वो कर रही, मतलब कोई आए दिन वाद विवाद जो है होता रहता है। तो लास्ट बार, आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी, किस प्रकार की बात हुई थी? जनवरी कुछ दिन पहले हमको फ़ोन आया तो हम बोले कि उनसे क्या समाचार है दीदी, तो बोला समाचार ठीक है, देखना तेरा जीजा कमाने वाने नहीं जा रहा है, वो काम मिला हुआ है तो वो भी थोड़ा दूर का है, तो एक आदमी को बाइक में लेके जा रहा है तो उसका भी खर्चा है, 400 रुपया तेल भी डलवा रहा है, तो उसमें पैसा बच रहा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद बोल रही है कि अब ते तो कर्जे हम चुकाने में, हम थोड़े शादी वादी किए हैं तो मेरे पास कर्जे हैं। क्या लग रहा है आपको कि आपकी बहन इस प्रकार की जो कदम है वो नहीं उठा सकती थी, तो क्या हो सकता है ये मारपीट मारा है? देखिए, 1 महीने पहले हम लोगों ने आए यहाँ पर, माँ को भेजे थे, ठीक है, कि हाँ जाके मम्मी से लेके तुम आ जाओ, तो वो लेके आने के लिए तो नहीं लाने दिए हैं, ठीक है। माँ बोलने लगे कि हाँ हम ठीक से रखेंगे, कमाएंगे उमाएंगे, ये वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर उसके बाद फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ दिन तक फ़ोन नहीं लगा, वो फ़ोन का नंबर ही
बंद हो बातचीत नहीं गई। होती हाँ, उसके बाद इनके पापा के पास फ़ोन लगाते थे तो कभी कदार देते थे बात करने के लिए, वो भी नहीं। एक दिन फ़ोन आता है और ये पता चलता है कि डेथ हो गए हैं। डेली मारते थे, डेली टॉर्चर करते थे, कोई ना कोई बात लेके, मतलब बात का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम आपको बता दें कि इस पूरे दौरान पे अगर मैं बात करूं तो आखिरी बार जो है माँ से उन्होंने बात की थी। माँ से क्या कुछ बात हुई थी, माँ का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है बता दें। आपसे आखिरी बार बात हुई थी, क्या बात आपकी बेटी ने की थी और आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ है? मेरा बेटी एक तुम बात किए थे कि मम्मी तू पहले अविनाश फ़ोन किया, बोला मम्मी लीजिए बात करिए किरण से। हमको उसको दिया तो हमको बोला कि मम्मी क्या समाचार है, कैसा है आप? तो हम बोले कि ठीक है बाबू, तू कैसा है? तो हम भी ठीक है। इतने बात हुआ, उसका बाद बोला कि वीडियो कॉल करें। हम बोले हम गाड़ी में है, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, कॉल करेगा। मेरा बेटी बोला कि कॉल, अच्छा ठीक है कॉल बतिया लेंगे। उसका बाद में वो लोग रख दिया। रात में हमारा बेटी के मौत हो गया। हमरा लग में एक बार वो लोग फ़ोन नहीं किया, एक बार नहीं कहा कि तुम्हारा लड़की के मौत हो गया है। एक आदमी बोल रहा है अंडा खाया, गला में फंस गया, मर गया। एक आदमी बोल रहा है कि पेट में दर्द हुआ तो हम लोग ले जा रहे थे अस्पताल, उसको सांस फूलने लगा। 2 बात हुआ। तीसरा आदमी बोला, चौथा आदमी बोला कि सीरियस है। हम किसको बात माने कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मेरा एक तो छोटा सा नतनी है, उसको सिखा बुधा दिया लो कि तुम बोलेगा कि हम घर में थे, मोबाइल देख रहे थे, मम्मी का लिया, मर गया। मगर ऐसा हमरा कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरा लड़की वैसा कभी कदम नहीं उठा सकती है, कभी। मेरा लड़की के 2 टाइम 4 टाइम बिना खैले रख देता था, बाकी उधार ले आके खिलाती थी, रोती थी, घर में रहती थी, मगर कभी ये बात नहीं सोचती थी कि हम मर जाएंगे। ये लोग सब मिल के मारा है मेरा लड़की के। केंग मारा है, केंग नहीं मारा है, वही लोग जानता है। मेरा लड़की नहीं लगाई है। एक तो बात है, लगाने से जहाँ भी चलिए, लगाने से जबान बाहर हो जाता है, ये जो है ये धंस जाता है, पीछे में निशान होता है। ऐसा कुछ भी हमारा लड़की के पास नहीं था, मेरा लड़की के पास कुछ भी नहीं था। देख क्या है बॉडी को आप अंदर से? बॉडी तो हम देखे, मगर हमरा जो वीडियो कॉलिंग में भी देखे, वो हम देखे कि कोई निशान ये पीछे में नहीं था। उसका बाद में ये लोग बोल रहा है कि ऐसा बहुत कुछ बात है जो भी किसी कि अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, समय आने पर हम बता सकते हैं। फिर भी आप अभी इस वक्त जब बोलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए हमरा इंसाफ कुछ नहीं चाहिए, हमरा कुछ नहीं चाहिए दीदी। मेरा बेटी मारा है, मेरा इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए एक माँ रोता नहीं है, खुल के बोलता नहीं। इतना जानकारी आप बोल रही हैं जो मैं बता नहीं सकती, वो भी अपन को अगर पता चल जाता है तो मेरे ख्याल से आसानी होगी पुलिस को भी और उसको बाकी लोगों को जानने के लिए कि क्या कुछ आपकी बेटी के साथ में उस दौरान हुआ था जो आपको पता है और किसी और को नहीं पता है। बहुत कुछ घटना है मेरा बेटी के पास, कुछ ऐसा है कि बहुत घटना है। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, दूसरा बोल रहा है कि हम इंसाफ दिलाएंगे। अब आप पर हमरा भरोसा नहीं रह रहा है कि आप इंसाफ दिलाइएगा कि भैया इंसाफ दिलाएंगे कि नहीं इंसाफ दिलाएंगे। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है आपको? कुछ हमरा मन में डाउट चल रहा है, इसीलिए हमरा समझ में आ रहा है कि इंसाफ के पलड़ा कुछ दब रहा है। बड़ा एक इल्ज़ाम जो है परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है उन परिवार मतलब किरण के जो ससुराल पक्ष है उन पे भी, और एक तरीके से इस पे भी कि उनको जो है न्याय मिलने की जो आशंका है वो जो है कम लग रही है।
सुना परिजन को, जिसमें उनके भाई से बातचीत की गई। भाई ने बताया है कि हमेशा जो है इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था। पति जो है कभी काम पे जाता था, कभी काम पर नहीं जाता था। उसकी पूर्ति जो है नहीं हो पा रही थी, इसको लेकर बहन परेशान थी। और बहन जो है खुद को ख़त्म करने वाली नहीं थी, हिम्मत वाली थी। और वहीं उनकी माँ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने बताया कि क्या कुछ जो है उन्होंने बॉडी में, मतलब शव में, जब उन्होंने अपनी बेटी को चेक किया तब देखा। और जिसको देखने के बाद में, और उससे भी पहले जो है आखिरी बार जो है किरण ने उसी से ही बात की थी। तो उस तमाम चीज़ों को देखने के बाद में उन्होंने बताया क्या कुछ उस दौरान हुआ होगा, उनकी जो शंका है वो। और उसके बाद में जो है हमने इसके जो पति अविनाश उसके पति किरण के पति अविनाश से बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिया के बाइट के माध्यम से। घटना हुई है और उस दौरान क्या कुछ पूरा हुआ था? सोमवार को रात को मैं आया भाई के साथ आया, तो करीब 6:30-7 बज रहा था। उस करीब में आया तो मैं घर में गया तो मैं पूछा, मतलब अपने मिसेज से पूछा कि खाना क्यों नहीं बनाई है। तो बोली कि सब्जी जो नहीं था इसलिए नहीं बनाई हूँ। तो मैं बोला बच्चे लोग उस समय से भूखे हैं, तो उनको मैं निकाल के दिया, 400 रुपये उनको निकाल के दिया था। तो मैं बोला कि जो आपको बना के खाना है वो मंगा के अपना बना लीजिए। तो गया, मैं उनको दे दिया पैसा, मैं चले गया, मतलब पिताजी के घर के सामने बैठ गया। तो छोटा वाला भाई खड़ा था घर के सामने, तो वो बोला कि खाना वाना खाया क्यों नहीं। मैं बोला भाभी बना रही है, भाभी बना लीजिए तो जाके खा के सो जाऊँगा। तो उसी में गया तो खाना वाना खाए सब, मैं भी खाया, बच्चे लोग सब कोई खाए। उसके बाद वो अपनी बेटी को भेजी रिचार्ज कराने के लिए। तो वो गई, आई तो बोली कि पापा पेटीएम मांग रहे हैं। तो मेरी मिसेज बोली ये कि जाइए आप चल जाइए, बच्चा बोल नहीं पाया। उनके यहाँ बैलेंस डाल के आया हूँ, और बैलेंस डाला, उनकी माँ को फ़ोन लगाया, उनकी माँ से भी बात कराया। वो अपनी माँ से बात की, क्या बात नहीं की ये नहीं मालूम। फिर उनके बाद वो उनके बगल ही में मैं लेटा हुआ था, वो माँ के दे रहे हो ये करके वो मेरे को नोची नखून से। तो मैं जाके गुस्सा होके कि झगड़ा ना हो, उसी विवाद ना हो ज़्यादा, इसी जाके मैं बाहर जाके सोफे पे बैठ गया। 15-20 मिनट बैठ गया, 20 मिनट। उसके बाद कब कमाड़ी लगाई, कब वो ये सब घटना की, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। वो अंदर में मेरी बेटी थी बड़ी वाली, वो जगी हुई थी, वही सब कुछ देखी है। सबसे बड़ी वाली बेटी उस वक्त मौजूद थी कमरे के अंदर? हाँ। तो उसने बताया नहीं कि इस प्रकार के कुछ हल्ला उल्ला नहीं की और कुछ नहीं बोली, वो अंदर ही थी। तो मैं गया तो दरवाज़ा से खटकाया मैम कि किरण दरवाज़ा खोलो करके। तो वो आवाज़ नहीं दी। तो मैं बोला कि क्या नाम है, आराध्या। ऐसे झांक के देखा तो आराध्या मेरी बेटी खड़ी थी वहाँ, तो अंदर में थी। तो उनको आवाज़ दिया तो खोली, तो देखा तो मेरे को तकुआ मार दिया। तो उनको उठाया हूँ और मैं ही खोला हूँ, उनका जो लगा हुआ था उनको मैं ही खोला। तो आपकी जो बड़ी बेटी है जो थी वहाँ पर, उसने गेट खोला है फिर? हाँ वही खोली, तब मैं जाके। नाम क्या है? मेरा नाम है अविनाश कुमार। कहाँ रहते हो, पूरा एड्रेस? ये COG चौक, बाबा कॉलोनी, पुराना मछली मार्केट, कैंप 2 भिलाई। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। आपने सुना परिजनों को, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या उनका मायका पक्ष हो, क्या कुछ इनका कहना है। जहाँ पर अविनाश जो है खुद को बचाता नज़र आ रहा है। अगर बात मायके पक्ष की बात की जाए तो कि इस प्रकार से जो 7 बजे वो पहुँचा था और 11 बजे के आसपास जो है उसने खुद जो है उनकी बॉडी को उतारा, उसके बाद उसे जो है अस्पताल लेकर गया। वहीं उनकी भाई और माँ की बात सुने तो उन्होंने बताया कि ये जो है हत्या नहीं, ये हत्या है और इसकी जो जांच है वो पुलिस प्रशासन जो है कड़ी तरीके से करे और उनकी बेटी को और उन्हें जो है न्याय मिले। अब इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का बात है और इस पे जो है पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। और इस मामले की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अन्य अपडेट के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।